सो हे माय ब्यूटीफुल ऑडियंस, मैं आप सबके लिए लेके आ चुका हूँ द सटल आर्ट का एक फिर से बुक समरी। क्योंकि मैंने 2 चैप्टर्स पहले वीडियो में एक्सप्लेन किए थे और बच गए थे 7 चैप्टर्स जो मैं आज एक्सप्लेन करूँगा। और हाँ, ये वीडियो आएगी संडे को ही, जैसा कि मैंने कहा था, क्योंकि कल मेरे पास टाइम था और मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। और साथ ही मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि फॉर द नेक्स्ट 30 डेज मैं 30 वीडियो अपलोड करूँगा लगातार। 4 तारीख से मैंने शुरू किया और नेक्स्ट मंथ में भी 3-4 तारीख तक मैं लगातार बुक समरी अपलोड करता रहूँगा। आप लोग को बस इतना करना है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बाकी मेहनत मैं कर लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द सटल आर्ट के बाकी के जो 7 चैप्टर्स है उसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है, मतलब तीसरा चैप्टर जो है, वो है यू आर नॉट स्पेशल। अब ये बहुत ही हार्श लगता है सुन के कि अरे यार क्या बता रहा है, यू आर नॉट स्पेशल। और मैंने भी जब पढ़ा था तो मैंने कहा था यार ऑथर भी मार्क मेंसन साहब कुछ भी बोलते हैं, बट आप समझिए वे ऐसा बोल क्यों रहे। यू आर नॉट स्पेशल का मतलब है, वे बता रहे हैं कि जब एक इंसान अपने आप को, मतलब लाइफ में हम लोग बोलते हैं ना कि मेरे पास अरे कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, लाइफ में कुछ भी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। वे बोलते हैं जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि आप स्पेशल नहीं हो, तो आप ये बात भी मानते हो कि आपके प्रॉब्लम्स भी स्पेशल नहीं है। जो प्रॉब्लम्स आपके साथ है वैसे ही प्रॉब्लम्स लाखों लोगों के साथ है, और लाखों के साथ पहले थे और लाखों आने वाले हैं जिनको वे सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो अब आप ये भी एक्सेप्ट कर लेते हो कि जब लाखों लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं तो क्या मैं ही ऐसा हूँ अकेला जो इसे सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तब ऑब्वियस सी बात है कि मैं भी इसे सॉल्व कर पाऊँगा। और तब आप अपने प्रॉब्लम को ऐसा नहीं मानते कि मेरी लाइफ से बड़ा है, क्योंकि ये सबके पास आ चुका है, मेरे पास भी आया है और सबने कोई ना कोई रास्ता निकाल के इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है, तो मैं भी जाके इसे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ और एक अलग मोटिवेशन आपको मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है द वैल्यू ऑफ सफरिंग। आपको पता है कि जब आप सफ़र करते हो, मतलब आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वे कितनी ज़्यादा एसेंशियल है। आप देखो, अगर आपने, मान लो आपने जब साइकिल चलाना सीखा जब आप छोटे बच्चे थे, तो अगर पहली बार अगर आप गिरे नहीं होते, अगर आप पेडल और हैंडल पे कंट्रोल एक साथ ही रास्ते में भी देखना कोई आ तो नहीं रहा, अपने बॉडी को भी बैलेंस करना, माइंड और बॉडी को एक साथ एक लाइन में लेके जाना, ये सब सफरिंग था। लेकिन आपने अगर वहाँ पे सफ़र नहीं किया होता तो आप कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते। और इससे भी पहले अगर जाए तो बचपन में आपने जब चलना सीखा तो अपने माइंड को अपने पाँवों, अपने लेग्स से कनेक्ट करना और फिर अपने आप को आगे बढ़ाते जाना, अपने बॉडी को बैलेंस करना, ये सब सफ़रिंग का पार्ट है। जब आपने सफ़र किया इसीलिए आज आप चल पा रहे हो। जो लोग सफ़र नहीं करना चाहते वे लोग कभी चल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स का होना, लाइफ में सफ़रिंग का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके पास जितनी ज़्यादा और जितनी अच्छी सफ़रिंग से, मतलब जितना ज़्यादा दुख है, दुख नहीं बोल सकते, जितने ज़्यादा मेहनत है, जितनी ज़्यादा परेशानी है और जितनी अच्छी परेशानियां हैं, उसके लाइफ में उतना ही सक्सेस आगे रखा हुआ है। सॉरी। और तो ये हो गई चैप्टर 4 द वैल्यू ऑफ सफरिंग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 5 जो है वह है यू आर ऑलवेज चूजिंग। मतलब आप ही हो जो चूज़ करते हो अपने लिए, आप ही हो जो हमेशा अपने लाइफ के डिसीजंस लेते हो। 90% डिसीजन आपके हाथ में होते हैं। ये सब छोड़ दो कि यार बाहर में अलग काम नहीं कर रहा, यार सर्कमस्टेंसेस से बन रहे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा। 90% आपके डिसीजन होते हैं जो आपके लाइफ को इम्पेक्ट करते हैं। बाहर के 10% को वे 90% आसानी से हरा सकते हैं। तो ऑथर यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। सॉरी मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का नाम डाल दूँगा, जो कि मतलब एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के घर में जिनका जन्म हुआ था और बचपन से ही उन्हें हेल्थ कंडीशंस बहुत ख़राब थी उनकी हेल्थ। तो वे मतलब घर से उतना बाहर निकल नहीं पाए, उतने ज़्यादा दोस्त बना नहीं पाए, स्कूल उतना जा नहीं पाए। लेकिन उन्हें पेंटिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो उन्होंने पेंटिंग किया, बट उनके पेंटिंग को भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिला कभी। उनके बड़े भाई जो थे नॉवलिस्ट थे, उनकी बहन जो थी वे भी नॉवलिस्ट थी, तो मतलब नॉवेल जो लोग लिखते हैं।
तो उनके पापा ने उन्हें कहा कि अरे मतलब तू तो भाई निकम्मा है, ख़ानदान में दाग है तो कुछ भी करके उनका एक बड़े से कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। बट वहाँ भी मतलब डॉक्टर बनने के लिए, बट वहाँ भी उन्हें ऐसा लगता था कि डॉक्टर से जितना उनका कॉमन मैच नहीं खाता है उतना पेशेंस के साथ खाता है, और इसीलिए वे निकल पड़े वहाँ से। फिर उन्होंने सहारा रेगिस्तान में मतलब एक टूर किया जो कि बिल्कुल जानलेवा था, लेकिन वहाँ से भी वे बच के आ गए जैसे तैसे। तब उन्होंने अपनी लाइफ में एक डिसीजन लिया कि फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर आई एम नॉट गोना कंप्लेन अबाउट एनीथिंग। मतलब अब जो लाइफ में जो भी होगा, मैं ये मान लेता हूँ कि अभी तक जो भी हुआ है मेरे साथ उसका पूरा जिम्मेदार मैं हूँ, और अब आगे जो होगा ये 1 साल, इसमें सारे एक्शंस मेरे होंगे, अच्छा हो बुरा हो वे सब मैं करूँगा। और अगर इस 1 साल के बाद भी अगर मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं होता तब मैं जाके सुसाइड कर लूँगा। और होता भी ऐसा है कि मतलब 1 साल में उन्होंने अपने ऊपर इतना काम किया कि वे मतलब बहुत बड़ा नाम उनका बन गया। वे अमेरिका के बहुत बड़े आदमी बन गए, नॉवेलिस्ट तो नहीं कह सकता लेकिन बहुत बड़े आदमी बन गए। उनका नाम मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है चैप्टर 6, यू आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग। ओके, ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मतलब आपने जो एक पकड़ के रखा है ना एक बात कि ऐसा ही होता है। मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, वे मुझे बोलता है कि भाई देख, लड़कियां ऐसी ही होती है, वे हमेशा मतलब काटने पे ही रहती है, वे लड़कों के साथ आती है बस उनका फ़ायदा उठाने के लिए। बट आप अगर ध्यान से देखो तो दुनिया में कुछ ऐसी लड़कियां भी है जो अपने पार्टनर के साथ, मतलब अपने बॉयफ्रेंड के साथ बहुत पहले से कॉलेज लाइफ या वहाँ से ही जुड़ी, और उनके बॉयफ्रेंड मतलब उतना ज़्यादा सक्सेसफुल ना होने के बाद भी हमेशा उनके साथ रही। बहुत सारी अच्छी लड़कियां भी है, तो आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। किसी के बारे में क्या, मैं तो थ्योरी के बारे में भी ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरी से, जैसे एक तो बहुत सीधा सा एग्जांपल ले लो, पहले साइंटिस्ट मानते थे कि सूरज जो है वे धरती के चक्कर लगाती है, और अब मानती है कि धरती सूरज के चक्कर लगाती है। मानती नहीं है, एक्चुअल में लगाती है। और तो ऐसे भी लोग मानते थे कि धरती चपटी है मतलब स्क्वायर है या फिर फ्लैट है, जबकि अर्थ राउंड शेप में, राउंड भी नहीं है पूरा तरह से, लेकिन अर्थ जो है वे गोल है। तो बहुत सारे और भी बहुत सारे ऐसे थ्योरीज है जिसे टाइम ने हमेशा हमेशा गलत साबित किया है। आपने जो एक बात आपने पकड़ के रखी है, ये बहुत ज़्यादा ये चांसेस है कि आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो चेंज हो जाए। पहले जब कीपैड फ़ोन आया तो आदमी को लगा सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है, और आज के डेट में किसी के पास कीबोर्ड फ़ोन है ही नहीं। मतलब सबके पास ही स्मार्टफोन है। बहुत कम लोग होंगे जो लोग वे कीपैड वाला फ़ोन को यूज़ करते होंगे। तो आपने अपने मन में कभी नहीं रखना है कि यार ये मतलब ऐसा, आप अगर ये मानते हो कि सक्सेसफुल होने के लिए डॉक्टर इंजीनियर बनना है, तो भाई एक बार इलॉन मस्क को एक बार आप देखो, वे इंसान कहाँ पे, उसे पूरी दुनिया जानती है। तो किसी भी चीज़ को मत पकड़ के रखो, हमेशा लाइफ में नए की तलाश में रहो, सर्च करते रहो, और कभी भी किसी एक बात को पकड़ के मत बैठना। उसके बाद चैप्टर 7 है जो कि है फेलियर इज़ द वे फॉरवर्ड। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो लोग ये मानते होंगे कि फेलियर एक सेटबैक है, बट फेलियर कभी एक सेटबैक था ही नहीं। फेलियर को गलत तरीके से हमारे सामने पोर्ट्रे किया गया कि फेलियर मतलब हारना। ये हारना नहीं होता, ये सीखना होता है। फेलियर थॉमस एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का आविष्कार किया, उन्होंने 999 टाइम्स वे फेल हुए थे। अब फेल होने का मतलब उन्होंने क्या बोला वे सुनिए, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखेगा। उन्होंने बोला कि मैं 999 टाइम्स फेल नहीं हुआ था, बल्कि 999 वेज, मुझे 999 वेज मुझे पता चले कि कैसे एक बल्ब को नहीं बनाना है। तो फेलियर कभी आपको ये नहीं बताता है कि मतलब आप सेटबैक है आपके लिए। फेलियर आपको कुछ रास्ते दिखाता है। फेलियर आपको आपकी जर्नी में रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। आप जितना ज़्यादा फेल हो सकते हो, मैं तो बोलूँगा आप जाके फेल हो जाओ, लग जाओ और फेल हो के दिखाओ। एक बार फेल होगे, 2 बार फेल होगे, ऐसा है ही नहीं। जिसने सक्सेस के लिए एक बार सोच लिया, जो अपनी जर्नी पे निकल चुका है, वह फेल नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं है जो फेल होने के बाद नहीं रुकेगा उसे सक्सेस नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मिलेगी ही मिलेगी। और कर रहा थी मैं यूट्यूब पे एक शॉर्ट देख रहा था, तो मैंने सुना कोई एक
इंसान थे वे बोल रहे थे एक इंसान के सक्सेस को कैसे कंसीडर करना चाहिए। तो अगर किसी इंसान के पास एक ड्रीम है और वे उस ड्रीम पे लगा हुआ है, नो मैटर उसके पास अभी क्या है क्या नहीं है, इससे कोई माने मतलब नहीं है। वे अगर अपने ड्रीम के पास जस्ट लगा हुआ है कि मुझे ये ड्रीम अचीव करना है और वे उसके लिए एक्शन लिए जा रहा है, तो वे एक सक्सेसफुल इंसान है अभी से ही है, ठीक है। और उसके बाद आता है चैप्टर 8, द इम्पोर्टेंट ऑफ सेइंग नो। अच्छा, ये एक जो बात है ना, ये मेरे अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे फ्रेंड्स भी जानते हैं कि मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोल सकता, कुछ भी हो जाए, मतलब रेस्पेक्ट के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे ना बोलना तो मुझे आता ही नहीं है। और इसके लिए लाइफ में मैंने बहुत जगह बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, ओ यार अगर इस चीज़ के लिए ना बोल देता तो अभी ये दूसरे काम के लिए मेरे पास टाइम होता। मेरे फ्रेंड्स कभी कभी बोलते कि भाई तू कैसा प्रोजेक्ट ले लेता है यार, ना तो बोल। और मैं बोलता हूँ यार दया आ गया उन पे। तो ऐसा आप मत करना, आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। नो मीन्स नो, रिजेक्शन मेक्स योर लाइफ बेटर। आप जितना रिजेक्ट करोगे चीज़ों को, देखो दुनिया में 100 चीज़ है, मान लो 100 चीज़ है आपके लिए, उस 100 में से 2-3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, बाकी 98-97 जो चीज़ है वे आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और जब तक आप वे 98-97 चीज़ को ना नहीं बोलोगे, तब तक आपको वे 2-3 जो स्पेशल चीज़ें आपके लिए वे नहीं मिलेगी। कुछ भी हो, कहीं भी जाके बस झुक जाना है, हाँ बोल के कुछ भी एक्सेप्ट करना है, नहीं, आपको ना बोलना आना चाहिए। और सबसे लास्ट जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके दिमाग के पर खच्चे उड़ा देगा। मैं सही बता रहा हूँ, जो मैंने ये चैप्टर पढ़ा मेरे भी दिमाग के पर खच्चे उड़ गए। लास्ट चैप्टर है एंड देन यू डाई। आप सोचिए, एक इंसान ने पिछले 8 चैप्टर में आपको अलग अलग रास्ते बताए कि कैसे अपने आप को शांत रखना है, सक्सेस के लिए जाना है, फेक मोटिवेशन से दूर रहना है, अपने सफरिंग्स को बढ़ाना है, इन्हें गुड सेंस। ये सब बताने के बाद वह इंसान लास्ट में बोलता है कि एंड देन यू डाई। मतलब आप लाइफ में अगर कुछ भी मतलब मानना चाहते हो कि हाँ कोई एक बात है जिसे मैं अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाना चाहता हूँ, इस एक बात को बना लो कि आप मर जाओगे। हर कोई मरेगा, मैं भी मरूंगा, ऐसा कोई नहीं है अभी अजर अमर यहाँ पे। जो कम से कम मेरे व्यूअर्स जो है उनके लिए तो मैं बोल सकता हूँ वे लोग अजर अमर नहीं होंगे। तो आप लोग सब मरोगे। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो ना, तब आप और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो। तब आपको अपना मोह जो होता है वे जितना जल्दी आप छोड़ दोगे, उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ऑथर यहाँ पे अपने एक दोस्त का एग्जांपल देते हैं कि मतलब वे लोग एक पार्टी में गए थे और वहाँ पे बियर वॉर पी रहे थे और उनका दोस्त बियर पीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया उसका पाँव में और वे एक लेक में गिर के मर गया। पार्टी में ऑथर भी थे, लेकिन उस टाइम में वे किसी एक लड़की के साथ मतलब लगे हुए थे। उन्हें वे लड़की अच्छी लगी तो उसे इम्प्रेस करने के लिए लगे हुए थे, और जब वे आके देखते हैं तो उनका दोस्त ख़त्म हो जाता है। तो आपको अपनी डेथ को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए लाइफ में। ये सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस होगी, क्योंकि किसी को नहीं पता कब कौन जाएगा, लेकिन जब तक जियो शांति से अच्छे से जियो। और हाँ, मैंने जो प्रॉमिस किया है कि मैं नेक्स्ट 30 डेज तक लगातार वीडियो लाऊंगा, मैं पक्का बोलता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं रात में ना सोऊं, दिन में ना सोऊं, चाहे 30 दिन तक मैं भूखा प्यासा रह जाऊँ, लेकिन वीडियो आती रहेगी। बस आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियोस को शेयर करके। जो मेरे प्रॉपर व्यूअर्स हैं उनसे इतना उम्मीद तो मैं कर ही सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल।